हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अभी एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू किया हूं। एनसीईआरटी में क्लास 6 to 12 तक जितनी भी एनसीईआरटी की पुस्तकों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी के बारे में चर्चा हो रही है। क्लास 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक साइंस की पुस्तक से आज हम लोग बात करेंगे 13 नंबर चैप्टर से। 12 नंबर चैप्टर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। 12 नंबर चैप्टर विद्युत और परिपथ के बारे में चर्चा की है, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। 13 नंबर चैप्टर हम लोग देखते हैं चुंबक और मनोरंजन, यानी कि चुंबक से हम लोग प्रश्न बनाते हैं। चुंबक से किस तरह के प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। 13 नंबर चैप्टर चुंबक और मनोरंजन। चुंबक का उपयोग मनोरंजन के लिए भी करते हैं। ये क्लास 6 है, थोड़ी सी शब्द दोबारा ही अच्छा लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। चुंबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइड एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसा पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। अब हम लोगों को इसमें सही कथन चुनना है। सही कथन चुनना है। मैग्नेटाइड एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइड को लोडस्टोन कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से जो चुंबकें मिली थी उसको मैग्नेटाइड कहा जाता है। इसका कहानी भी है, क्यों कहा जाता है हम बात करेंगे। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, बिल्कुल आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ हम लोग कहते हैं। ये दोनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो समान, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ एक सिंबल बनाया है नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, यानी कि समान ध्रुव एक दूसरे को कभी आकर्षित नहीं करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। जैसे एक लड़का और एक लड़की अपनी ओर आकर्षित होगी, ठीक है। लड़का लड़के में आकर्षित नहीं होगा। लड़का और लड़की, जैसे दो लड़की के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक गर्ल है और यहाँ पे गर्ल है। ये दोनों लोग क्या होगा कि प्रतिकर्षित होगा, एक दूसरे से अलग होगा। अगर हम लोग यहाँ पे एक बॉय डाल दें और एक यहाँ पे गर्ल डाल दें, ये दोनों लोग अपनी ओर आकर्षित होगा। इसीलिए चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक ध्रुव को नॉर्थ पोल और दूसरे ध्रुव को साउथ पोल कहते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब होगा तो ये एक दूसरे की ओर खींचा चला आएगा, ठीक है। और नॉर्थ केवल पोल होगा तो एक दूसरे से अलग होगा। बिल्कुल आप लोगों ने समझा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इससे अलग हो जाए, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मैग्नेटाइड एक प्राकृतिक चुंबक है। इसमें लोहा उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। अब याद रखना है कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट ये तीनों चुंबकीय पदार्थ हैं। पूछा जा सकता है कि चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकती है। यानी कि कोई चुंबक हम लोग ले लेंगे, हम लोग उसी तरह से छोड़ देंगे तो ये आपको जब छोड़ देते हैं तो ये पूरी तरह से आपको उत्तर और दक्षिण दिशा में इंगित करते हुए आपको नजर आती है। दो चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब होता है फैलना, आकर्षित का मतलब होता है एक और आना। यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब हम लोग मिलाएंगे तो आराम से जुड़ेगा, लेकिन नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव मिलाते हैं तो प्रतिकर्षित का मतलब होता है अलग होना, आकर्षित का मतलब होना है साथ में आना, ठीक है। इस बात को आप लोगों ने समझा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें सम्मिलित करना है चुंबकीय। तो चुंबकीय पदार्थ का अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा, निकेल, लोहा और कोबाल्ट। तो कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है, हमने टिक इसलिए कर दिया है। मैग्नस यूनान का गरेडिया। गरेडिया किसको बोला जाता है? तो गरेडिया जो भेड़ चराने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको हम लोग गरेडिया बोलते हैं। भेड़ चराने वाले व्यक्ति को गरेडिया कहा जाता है। यही गरेडिया ने चुंबक का खोज किया था। कैसे? तो ये भेड़ चराने के लिए गया था। भेड़ चराने के लिए एक लाठी लिया हुआ था और लाठी के नीचे लाठी मतलब कि लाठी घर्षण से मतलब खियाए नहीं, साधारण भाषा में बोलते हैं कि खियाए नहीं, इसलिए वहाँ लोहा का नीचे कैप लगा दिया था। अपने लाठी में नीचे लोहा का कैप लगाया था और भेड़िया चराने के लिए जंगल में गया था, पहाड़ों पे गया था।
तो जब गया ना, तो जब लाठी को एक जगह पे रखा, कहीं कहीं ये भी कहानी मिलती है कि उसके लोहा का जो जूता में जो कील लगा था ना, वो भी पता चला। और कहीं कहीं ये भी कहानी मिलता है कि लाठी में जो लोहा का छोटा सा कैप लगा हुआ था, वही कैप एक पत्थर से जाके चिपक गया। और इसी के बाद से वैज्ञानिकों ने शोध किया और वहाँ से चुंबक के बारे में पता चला। तो मैग्नस नाम का गडेरिया जिन्होंने चुंबक का खोज किया, उसके बारे में यहाँ पे दी गई है। मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट के बारे में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में पढ़ा था कि मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है। और अचुंबकीय पदार्थ, तो ऐसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, अचुंबकीय पदार्थ होता है। तो मिट्टी अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। यहाँ पे थोड़ा सा दी गई है, हम पढ़ लेते हैं। चुंबकीय पदार्थ कोबाल्ट है। मैग्नस यूनान का व्यक्ति था। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है और अचुंबकीय पदार्थ यहाँ पे मिट्टी है। माना जाता है कि प्राचीन यूनान के मैग्नस नामक एक गडेरिये के द्वारा प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई। संभवतः मैग्नस के नाम पर ही प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। आप लोगों ने समझा कि मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है और मैग्नस के नाम पर ही प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव 2 ध्रुव होते हैं। बिल्कुल सही, हम लोगों ने अभी शुरू से पढ़ रहे हैं कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। चुंबक को गर्म करने, चोट करने और ऊंचाई से गिराने पर अपना चुंबकत्व खो देता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार में बनाए जा सकते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। 2 ध्रुव होते हैं, बिल्कुल सही है। चुंबक को गर्म करेंगे, पीटेंगे, गिराएंगे तो उसका चुंबकत्व बिल्कुल खत्म हो जाता है। प्रश्न आता है कि चुंबकत्व खत्म कब होगा। चुंबक को अगर आग में डालते हैं तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, पीटते हैं तो चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, बहुत ऊंचाई से गिराएंगे तो चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, और स्वतंत्रता पूर्वक से किसी चुंबक को लटकाते हैं तो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन है कि कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जा सकते हैं। क्या है ये? लिमिटेशन थोड़ी है। अगर कृत्रिम रूप से बनाना होगा तो हम जितना जैसा चाहेंगे वैसा चुंबक बनाएंगे। प्राकृतिक रूप से तो हमको एक चट्टान मिल गया उस शेप का, लेकिन कृत्रिम रूप से यानी कि मानव निर्मित जब चुंबक बनाना होगा तो हम किसी भी आकृति की बना सकते हैं। ये निश्चित नहीं है कि हम एक ही आकार की बनाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसी बात को यहाँ पे लिखी गई है, इस बात को पढ़ना आवश्यक नहीं है, समय की बर्बादी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। बस कुछ खास जितनी बात तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा स्पष्ट रूप से, उसी बात को यहाँ लिखी गई है। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुंबक को गर्म करने पर, उस पर चोट करने पर, ऊंचाई से गिराने पर उसकी चुंबकत्व नष्ट हो जाती है। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दी जाती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। इन्हें क्रमशः उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। कृत्रिम चुंबक की विभिन्न आकारों में बनाया जा सकता है। कृत्रिम चुंबक की आकृति कैसी भी हो सकती है, किस शेप का भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो सब कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अभी जो है ये साइंस की तो पैरेलल चलती रहेगी, साइंस चल रही है, एक हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी। आप लोग जैसे कमेंट करेंगे उसी आधार पे एक और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT बेस पे शुरू की जाएगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।